भारत में डायनासोर की खोज सबसे पहले साल 1828 में मध्य प्रदेश के जबलपुर में हुई थी। इस खोज को ब्रिटिश खोजकर्ता WHC मैन ने किया था। इस डायनासोर का नाम टाइटेनोसॉरस था। भारत में डायनासोर के कुछ और अवशेष मिले हैं। राजस्थान के रेगिस्तान में मिले डाइक्रियोसॉरिड सेरोपॉड डायनासोर के जीवाश्म थार रेगिस्तान में मिला। 16.7 करोड़ साल पुराना डायनासोर जिसका नाम थारोसॉरस इंडिकस है। डायनासोर एक तरह के सरीसृप थे, मतलब रेप्टाइल्स थे, जो आज के करीब 14 करोड़ साल पहले धरती पर रहते थे। डायनासोर के 500 से ज्यादा वंश और 1000 से ज्यादा प्रजातियां भी। इनके अवशेष पृथ्वी के हर महाद्वीप पर पाए जाते हैं। कुछ डायनासोर शाकाहारी थे तो कुछ मांसाहारी। डायनासोर 65 मिलियन साल पहले विलुप्त हो गए थे। यह घटना तब हुई थी जब पृथ्वी पर एक एस्टेरॉयड गिरा था। यह एस्टेरॉयड 10 अरब परमाणु बम की ताकत के बराबर बल से टकराया था। इस टक्कर से सुनामी उठी थी और इसकी चपेट में आकर डायनासोर धरती से खत्म हो गए। हेलो एंड वेलकम टू इंडिया अनवील्ड। और इस एपिसोड में हम बात करने वाले हैं डायनासोर्स के बारे में। डायनासोर्स इन इंडिया के बारे में। So buckle up and enjoy this episode. डायनासोर, लैटिन डायनासोरिया, जिसका अर्थ यूनानी भाषा में बड़ी छिपकली होता है, लगभग 16 करोड़ वर्ष तक पृथ्वी के सबसे प्रमुख स्थलीय कॉर्डेटा जीव थे। ये ट्राइसिक काल के अंत लगभग 23 करोड़ वर्ष पहले से लेकर क्रिटेशियस काल लगभग 6.5 करोड़ वर्ष पहले के अंत तक अस्तित्व में रहे। इसके बाद इनमें से ज्यादातर क्रिटेशियस तृतीयक विलुप्ति घटना के फलस्वरूप विलुप्त हो गए। जीवाश्म यानी पृथ्वी पर किसी समय जीवित रहने वाले अति प्राचीन सजीवों की परिरक्षित अवशेषों या उनके द्वारा चट्टानों में छोड़ी गई छापों को जो पृथ्वी की सतहों या चट्टानों में सुरक्षित पाए जाते हैं, उन्हें जीवाश्म कहते हैं। जीवाश्म से कार्बनिक विकास का प्रत्यक्ष प्रमाण मिलता है। तो जीवाश्म अभिलेख करते हैं कि पक्षियों का प्रादुर्भाव जुरासिक काल के दौरान थेरोपॉड डायनासोर से हुआ था और अधिकतर जीवाश्म विज्ञानी पक्षियों को डायनासोरों के आज तक जीवित वंशज मानते हैं। जुरासिक काल का मतलब मध्यजीवी महाकल्प के अंतर्गत 3 कल्प हैं, जिनमें जुरासिक का स्थान मध्य में है, मतलब 3 साइकिल्स में से मिड में जुरासिक है। ब्रोनेयर ने सन 1829 में आल्प्स पर्वत की जुरा पर्वत श्रेणी के आधार पर इस प्रणाली का नाम जुरासिक रखा। तो इसका सिंपल मतलब यह है कि पक्षियां जो हम आज देखते हैं उनको डायनासोर्स का वंश माना जाता है। हिंदी में डायनासोर शब्द का अनुवाद भीम सरट है, जिसका संस्कृत में अर्थ भयानक छिपकली है। डायनासोर्स पशुओं के विविध समूह थे। जीवाश्म विज्ञानियों ने डायनासोर के अब तक 500 विभिन्न वंशों और 1000 से अधिक प्रजातियों की पहचान की है और इनके अवशेष पृथ्वी के हर महाद्वीप पर पाए जाते हैं। कुछ डायनासोर शाकाहारी तो कुछ मांसाहारी थे। कुछ द्विपाद तथा कुछ चौपाए थे, मतलब कुछ 2 पैर वाले कुछ 4 पैर वाले, जबकि कुछ आवश्यकता अनुसार द्विपाद या चतुर्पाद के रूप में अपने शरीर की मुद्रा को परिवर्तित कर सकते थे। मतलब अगर वो चाहें तो 2 पैर में चल सकते थे, अगर वो चाहें तो 4 पैर में चल सकते थे। कई प्रजातियों की कंकालीय संरचना विभिन्न संशोधनों के साथ विकसित हुई थी, जिनमें अस्थीय कवच, सींग या कलगी शामिल है। हालांकि डायनासोर्स को आमतौर पर उनके बड़े आकार के लिए जाना जाता है, लेकिन कुछ डायनासोर प्रजातियां का आकार मानव के बराबर तो कुछ मानव से छोटे थे। डायनासोर के कुछ सबसे प्रमुख समूह अंडे देने के लिए घोंसलों का निर्माण करते थे और आधुनिक पक्षियों के समान अंडज थे। और हाँ, कुछ डायनासोर्स हवा में उड़ भी सकते थे, पक्षियों की तरह। डायनासोर शब्द को 1842 में रिचर्ड ओवेन ने बनाया था और उसके लिए इन्होंने ग्रीक शब्द डिनोस मतलब भयानक, शक्तिशाली, चमत्कारिक और सॉरस मतलब छिपकली को प्रयोग किया था।
20वीं सदी के मध्य तक वैज्ञानिक समुदाय डायनासोर को एक आलसी, नासमझ, शीत रक्त वाला प्राणी मानते थे। लेकिन 1970 के दशक के बाद हुए अधिकांश अनुसंधान ने इस बात का समर्थन किया कि ये ऊंची उपापचय के दर वाले सक्रिय प्राणी और बहुत खतरनाक प्राणी भी थे। 19वीं सदी में पहला डायनासोर जीवाश्म मिलने के बाद डायनासोर के टंगे कंकाल दुनिया भर के संग्रहालयों में प्रमुख आकर्षण बन गए थे। अर्जेंटीना दक्षिण अमेरिका का दूसरा सबसे बड़ा देश है जहां डायनासोर के जीवाश्म भारी मात्रा में पाए गए हैं। आज ये दुनिया भर की संस्कृति का एक हिस्सा बन गए हैं और लगातार इनकी लोकप्रियता बढ़ रही है। दुनिया के कुछ सबसे ज्यादा बिकने वाली किताबें डायनासोर पर आधारित हैं। साथ ही जुरासिक पार्क जैसी फिल्मों ने इन्हें पूरे विश्व में लोकप्रिय बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इनसे जुड़ी नई खोजों को नियमित रूप से मीडिया द्वारा कवर किया जाता है। डायनासोर्स का युग मेसोजोइक युग कहलाता है। कुछ शाकाहारी डायनासोर्स के एग्जाम्पल एपेटोसॉरस, ब्रेकियोसॉरस एटसेट्रा। मांसाहारी डायनासोर्स टिरानोसॉरस, स्पिनोसॉरस, गिगैंटोसॉरस एटसेट्रा। Now let's talk about dinosaurs in India. भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मतलब इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी IIT रुड़की और जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के वैज्ञानिकों की टीम ने भारत में एक बड़ी खोज की थी। साइंटिफिक रिपोर्ट्स नामक अंतरराष्ट्रीय जर्नल में छपी एक स्टडी के मुताबिक इन्होंने 16.7 करोड़ साल पहले के डायनासोर के अवशेष को भारत में ढूंढ निकाला था। जर्नल साइंटिफिक रिपोर्ट्स में प्रकाशित पेपर के मुताबिक इस डायनासोर को थारोसॉरस इंडिकस नाम दिया गया है, जिसका मतलब थार रेगिस्तान में रहने वाला डायनासोर। इस टीम ने डायनासोर के जीवाश्म, इसकी स्थिति और मध्य जुरासिक के अन्य डायनासोर्स के साथ तुलनात्मक रूप से ये कहां ठहरता है इसका भी वर्णन किया है। वैसे डायनासोर्स के ये जीवाश्म राजस्थान के जैसलमेर शहर के पास थार रेगिस्तान में मिले थे। हालांकि भारत के कई हिस्से जैसे राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, मेघालय और आंध्र प्रदेश में इससे पहले भी कई अलग अलग तरह के डायनासोर्स की प्रजातियों के जीवाश्म मिल चुके हैं। जीवाश्म मतलब फॉसिल्स। जानते हैं कि वो कब और कहां मिले थे। भारत में 5 तरह के डायनासोर्स, मेजरली 5 तरह के डायनासोर्स, ऐसे 20 अलग अलग किस्म के डायनासोर्स भारत में पाए जाते थे। नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम के मुताबिक भारत में मुख्यतः 5 प्रकार के डायनासोर्स रहते थे जिनके अवशेष भी मिले हैं, जिसमें राजासोरस, कोटासोरस, आइसीसोरस, इंडोसोरस, बारापसोरस और अब थारोसोरस इंडिकस है। वैसे भारत में सबसे पहले ब्रिटिश काल के दौरान साल 1828 में मध्य प्रदेश के जबलपुर में डायनासोर की खोज हुई थी। ये खोज ब्रिटिश खोजकर्ता WHC मैन के द्वारा की गई थी। जिस डायनासोर की खोज हुई उसका नाम था टाइटानोसोरस और टाइटानोसोरस was the biggest dinosaur in the history. राजासोरस डायनासोर। राजासोरस का मतलब है कि छिपकलियों का राजा। इसके जीवाश्म गुजरात और मध्य प्रदेश से खोजे गए थे। नेशनल ज्योग्राफी न्यूज के मुताबिक साल 1982 और 1984 के बीच, यानी 1982 और 1984 के बीच, भारतीय भूगर्भीय सर्वेक्षण GSI के खोजकर्ता सुरेश श्रीवास्तव ने राजासोरस के जीवाश्मों की खोज की थी। वहीं गुजरात, भारत में राहोली में नर्मदा नदी की घाटी से अगस्त 2003 में जीवाश्म मिले थे। तब अमेरिका और भारतीय वैज्ञानिकों द्वारा डायनासोर को एक नई प्रजाति के रूप में घोषित किया था। राजासोरस के जीवाश्म मध्य प्रदेश में जबलपुर में नर्मदा के ऊपरी क्षेत्र में पाए गए हैं। ये डायनासोर लगभग 30 फीट लंबा और 1 टन वजन वाला था। जितने जीवाश्म मिले हैं वो लगभग 70 से 65 मिलियन वर्ष पहले के हैं। ये एक मांसाहारी जानवर था जो लगभग सभी जानवरों को खा जाता था। बरापोसोरस डायनासोर। विली ऑनलाइन लाइब्रेरी में छपे एक रिसर्च पेपर
ऑस्ट्रोलॉजी ऑफ बारापोरस टेगोरी फ्रॉम द अर्ली जुरासिक ऑफ इंडिया के मुताबिक बारापोसोरस के जीवाश्म भारत में तेलंगाना और महाराष्ट्र के सीमाई इलाकों में मिले थे। इनकी पहली हड्डियां की खोज 1958 में की गई थी, लेकिन अधिकांश नमूने 1960 और 1961 में 1960 और 1961 में खोजे गए थे। वहीं 1975 में इसके जीवाश्म का वैज्ञानिक रूप से वर्णन किया गया था। इसका ऐतिहासिक काल लगभग 190-175 मिलियन वर्ष पहले बताया गया है, मतलब 190-195 मिलियन ईयर्स अगो। जबकि ये एक शाकाहारी जानवर था जो लगभग 60 फीट तक लंबा और 20 टन वजन का होता था। कोटासोरस डायनासोर। कोटासोरस के अवशेष तत्कालीन आंध्र प्रदेश, अब तेलंगाना में वर्ष 2001 में पाए गए थे। ये 180-175 मिलियन वर्ष पहले मध्य जुरासिक काल के दौरान पृथ्वी पर रह रहा था। 180-175 मिलियन ईयर्स अगो। ये 30 फीट तक लंबा और 10 टन वजन वाला होता था। ये सेरोपॉड डायनासोर का एक जीनस था। इसके अवशेष बारापोसोरस के आसपास ही मिले। खोजकर्ताओं का मानना है कि कोटासोरस एक शाकाहारी जीव था और ये बारापोसोरस के साथ अपना निवास स्थान साझा किया करता था। इंडोसूचुस डायनासोर। इंडोसूचुस के अवशेषों की खोज साल 1932 में मध्य प्रदेश के जबलपुर में की गई थी। ये लगभग 65-70 मिलियन वर्ष पहले क्रिटेशियस काल के अंत में अस्तित्व में था। 65-70 मिलियन ईयर्स अगो। इंडोसूचुस का नाम 1932 में खोजकर्ता फ्रेडरिक वॉन हूनो द्वारा रखा गया था और इसका वर्णन हूनो ने चार्ल्स अल्फ्रेड मैटली द्वारा 1933 में किया था। इंडोसूचुस एक 7 मीटर लंबा डायनासोर था। इंडोसूचुस 2 पैरों पर चलने वाला मांसाहारी जानवर था जो तेजी से दौड़ने में सक्षम था। जीवाश्मों की कम संख्या पाए जाने के कारण इंडोसूचुस के बारे में बहुत सारी जानकारी नहीं है। आइसिसोरस डायनासोर। आइसिसोरस डायनासोर सौरोपॉड परिवार का एक शाकाहारी सदस्य माना जाता है। इसका नाम भारतीय सांख्यिकी संस्थान ISI के नाम पर रखा गया है। यह लगभग 70 फीट तक लंबा होता था और इसकी गर्दन बहुत लंबी होती थी। यह टाइटानोसोरस से संबंधित था। साल 1984 और 1986 के बीच इसके अवशेष मिले थे, 1984 और 1986 के बीच। भारत में करीब 19 करोड़ साल पहले 20 तरह के अलग अलग डायनासोर पाए जाते थे। भारतीय जीवाश्म वैज्ञानिकों द्वारा पिछले 57 साल में खोजे गए डायनासोर के जीवाश्म से इस बात की पुष्टि होती है। ये देश के पश्चिमी भाग से लेकर दक्षिणी हिस्से तक में स्थित थे। शोधकर्ताओं ने जीवाश्म के क्षेत्र के आधार पर इन्हें भारतीय पहचान भी दी है। जैसे नर्मदा क्षेत्र के रहे डायनासोर की प्रजाति टाइटानोसोरस रेक्स का नाम है राजासोरस नर्मदेंसिस। विशेषज्ञों का कहना है कि अहमदाबाद के आसपास पाए जाने वाले डायनासोर मांसाहारी थे। 1400 प्रकार के डायनासोर पाए गए हैं दुनिया भर में, जिनमें 60 डायनासोर अकेले चीन में थे। विशेषज्ञों के मुताबिक भारतीय डायनासोर ऑस्ट्रेलिया, मेडागास्कर और दक्षिणी अमेरिका में पाई जाने वाली प्रजातियों से आकार में थोड़े छोटे रहे थे। जबलपुर में पाया गया था एशिया का पहला डायनासोर। जीवाश्म वैज्ञानिक शाहनी के मुताबिक 1828 में जबलपुर में एशिया का पहला डायनासोर पाया गया था। यह इंग्लैंड में साइंटिफिक जर्नल में डायनासोर को प्रजाति का दर्जा मिलने के 4 साल बाद। कुछ डायनासोर और भी थे, जैसे इंडोसोरस। 700 किलो वजनी यह डायनासोर भी मांसाहारी था। इसके पैर काफी छोटे और गठीले थे। जुब्बुलपुरिया, इसकी लंबाई सिर्फ 1.2 मीटर थी, लेकिन दूसरे डायनासोर की अपेक्षा अधिक हिंसक था। जैनोसोरस, 4 पैरों पर चलने वाला यह डायनासोर 18 मीटर लंबा था और गर्दन की लंबाई 6 मीटर थी। मध्य भारत में डायनासोर के लगभग 1000 से ज्यादा अलग अलग प्रकार के अंडे पाए गए हैं। ये दुनिया भर में किसी एक जगह पर पाए गए अंडों के मुकाबले सबसे अधिक हो सकता है। तो जानते हैं भारत में कहां कहां डायनासोर्स के अवशेष मिले हैं। थायत, जैसलमेर, पैरों के निशान, कच्छ, हड्डी, राहियोली, गुजरात, अंडे, बालासिनोर, गुजरात, हड्डी, धार, मांडू, मध्य प्रदेश, हड्डी, गोबर, अंडे,
जबलपुर अंडे, सलबरादी अमरावती हड्डी गोबर, नागपुर हड्डी गोबर, चंद्रापुर महाराष्ट्र गोबर, गढ़चिरौली हड्डी, आसिफाबाद तेलंगाना गोबर, यमनपाले तेलंगाना हड्डी, आदिलाबाद तेलंगाना हड्डी, अरियालूर तमिलनाडु हड्डी, तिरुचिपल्ली तमिलनाडु हड्डी। डायनासोर अगर जिंदा होते तो क्या होता? बहुत से ऐसे वाकयात हुए हैं जो ना होते तो जाने क्या होता, दुनिया का रुख क्या होता, इंसानियत की तारीख आज से अलग होती। बताया जाता है कि करीब 6 करोड़ 60 लाख साल पहले एक एस्टेरॉइड हमारी धरती से टकराया था। इस टक्कर से जितनी ऊर्जा निकली थी वो हिरोशिमा पर गिराए गए एटम बॉम्ब से 10 अरब गुना ज्यादा थी। एस्टेरॉइड के टकराने से सैकड़ों मील दूर तक आग का गोला फैल गया था। इस टक्कर से समुद्र में सुनामी की प्रलयकारी लहरें उठी थी, जिन्होंने आधी दुनिया में तबाही मचा दी थी। ये कयामत के आने जैसा ही था। हमारे वायुमंडल तक में आग लग गई थी। 25 किलो से ज्यादा वजन का कोई जानवर इस प्रलय में जिंदा नहीं बचा। कयामत इसे ही तो कहते हैं। एस्टेरॉइड की टक्कर से धरती पर जीवों की 75% नस्लें हमेशा के लिए खत्म हो गई। इसी प्रलय के चलते विशालकाय डायनासोर की तमाम नस्लें तबाह हो गई थी। कुछ उड़ने वाले छोटे डायनासोर ही इस तबाही से बच सके थे। बाद में डायनासोर की ये नस्लें परिंदों में तब्दील हो गई। मगर आज वैज्ञानिक ये सोचते हैं कि अगर वो एस्टेरॉइड धरती से ना टकराया होता तो क्या होता, या फिर अगर वो क्षुद्र ग्रह कुछ मिनट पहले धरती से टकराया होता तो ये आज के मेक्सिको के युकाटन प्रायद्वीप के बजाय गहरे समंदर में गिरा होता। इससे उतनी तबाही नहीं मचती जितनी मची है। हाल ही में बीबीसी की एक डॉक्यूमेंट्री के लिए कई वैज्ञानिकों ने ऐसी संभावनाएं तलाशी थी। इनमें अमेरिका के टेक्सास यूनिवर्सिटी के शॉन गुलिक भी शामिल थे। वो भूवैज्ञानिक हैं। शॉन का मानना है कि अगर वो एस्टेरॉइड कुछ लम्हा पहले या बाद में धरती से टकराया होता तो वो अटलांटिक महासागर में गिरता या फिर प्रशांत महासागर में। इससे जो आग निकली, जो सल्फर का धुआं निकला, उसका असर धरती पर कम पड़ता। ऐसा होता तो डायनासोर की नस्ल हमेशा के लिए नहीं खत्म होती। कुछ डायनासोर आज भी जिंदा होते। हालांकि उसके बाद भी धरती ने कयामत के कई मंजर देखे। शायद उनमें से भी कुछ बड़े डायनासोर बच जाते। तो अगर वो बच जाते तो आज के डायनासोर्स कैसे होते? क्योंकि विकास के सिद्धांत के मुताबिक डायनासोर को भी बचे रहने के लिए धरती के बदलते माहौल के हिसाब से खुद को ढालना पड़ता। तब हो सकता है कि कुछ डायनासोर हमेशा के लिए खत्म हो जाते और शायद कुछ नस्लें बच भी जाती। और अगर जो वो डायनासोर बच जाते तो क्या वो इंसानों के बराबर अक्लमंद होते? अगर डायनासोर होते तो आज के जो स्तनधारी जीव हैं, जो मैमल्स हैं, उनका क्या हश्र होता? क्या फिर इंसान और डायनासोर साथ साथ धरती पर रहते? इस बात की कल्पना 2015 में बनी फिल्म द गुड डायनासोर में की गई है। कई वैज्ञानिक मानते हैं कि 6.6 करोड़ साल पहले अगर एस्टेरॉइड धरती से नहीं टकराता तो डायनासोर का युग खत्म के कगार पर पहुंच जाता। ब्रिटेन की ब्रिस्टल यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिक माइक बेंटन कहते हैं कि धरती का माहौल सर्द हो रहा था। ऐसे में डायनासोर का बचना बहुत मुश्किल सा था। वो धरती के क्रिटेशियस युग के आखिरी दिनों में बमुश्किल खुद को बचाए हुए थे। एस्टेरॉइड की टक्कर से करीब 4 करोड़ साल पहले डायनासोर की नस्ल का पतन हो रहा था। बेंटन के मुताबिक आज की तरह तब भी डायनासोर का नहीं, स्तनधारी जीवों का धरती पर बोलबाला होता। डायनासोर करीब 23 करोड़ साल पहले विकसित हुए थे। वो आज के रेप्टाइल यानी सांप, छिपकली, मगरमच्छ के पूर्वज थे। इनमें से कुछ उड़ने वाले डायनासोर भी थे जो आज के पक्षियों के पूर्वज थे। वैज्ञानिकों ने अब तक मिले कंकालों की मदद से डायनासोर की करीब 1000 नस्लों का पता लगाया है। इनमें से कुछ शाकाहारी, कुछ मांसाहारी। ज्यादातर डायनासोर विशाल आकार के हुआ करते थे, मगर कुछ इंसानों से भी छोटे और इंसान के लगभग भी होते थे। कुछ 4 पैरों वाले, कुछ 2 पैरों वाले। कुछ प्रजातियां उड़ भी सकती थी। ये पूरी दुनिया में पाए जाते थे। डायनासोर्स की कुछ नस्लों के कंकाल भारत में भी मिले हैं।
जिनके बारे में हम अभी बात किए, जो ज्वालामुखी के लावा की वजह से खत्म हो गए थे। मांसाहारी डायनासोर पर रिसर्च करने वाले अमेरिकी विशेषज्ञ टॉम हॉल्स मानते हैं कि डायनासोर की ज्यादातर नस्लें आज खत्म हो गई होती, मगर उन्हें यह यकीन है कि कुछ प्रजातियां आज बच जाती अगर धरती से एस्टेरॉइड की टक्कर नहीं होती। स्कॉटलैंड की एडिनबरा यूनिवर्सिटी के स्टीफन ब्रूसेट का भी यही मानना है। स्टीफन कहते हैं कि डायनासोर ने अपने दौर में बहुत बुरा वक्त झेला, फिर भी उनकी सैकड़ों नस्लें बची रही थी। 16 करोड़ साल तक डायनासोर का धरती पर राज था। विकास की प्रक्रिया में यह इतना आसान नहीं था। वो धरती के बदलते माहौल के हिसाब से खुद को ढाल रहे थे, तो अगर आज भी वो जिंदा होते तो वो खुद को ढाल लेते। पहली चुनौती तो धरती की बदलती आबो हवा होती। उनके दौर में धरती का तापमान आज से 8 डिग्री सेल्सियस ज्यादा था। तब आज से ज्यादा जंगल थे, जिनसे उन्हें आसानी से चारा मिल जाता था। इस माहौल में कुछ सौरोपॉड डायनासोर जिंदा रह जाते। वो आज की गायों के बराबर होते। ऐसे कुछ डायनासोर के जीवाश्म यूरोप में मिले भी हैं, क्योंकि जब ये प्रलय आया तो 131 फुट लंबे टाइटैनोसोरस का दौर खत्म हो चुका था। डायनासोर के दौर में धरती पर पाए जाने वाले पेड़ पौधे भी तेजी से बदल रहे थे। अगर विकास की वही प्रक्रिया होती तो डायनासोर फूलों वाले पेड़ पौधों पर जिंदगी बसर कर रहे होते। ये कुछ आज के स्तनधारी घास खाने वाले जीवों जैसा ही होता। फूल वाले पौधों के साथ ही धरती पर फल वाले पौधे भी विकसित हो रहे थे। उसी दौर में धरती पर स्तनधारी जीव और परिंदे भी विकसित हो रहे थे। शायद उड़ने वाले डायनासोर भी तब अपने आप को बचा पाते। वो फल खाकर जीवित हो सकते थे। हो सकता है कि इनमें से कुछ डायनासोर बंदरों और चिंपैंजी जैसे पेड़ों पर बसर करते। शायद आज से करीब 3.5 करोड़ साल पहले दक्षिण अमेरिका अंटार्कटिका से अलग हो गया था। अंटार्कटिका पर भारी बर्फबारी की वजह से धरती के कई हिस्से सूख रहे थे। जंगलों की जगह घास के मैदान विकसित हो रहे थे। उसी दौर में घोड़े, जिराफ जैसे स्तनधारी चौपाई विकसित हो रहे थे, मतलब 4 पैर वाले जानवर। वैज्ञानिक मानते हैं कि डायनासोर की कुछ नस्लें इसी तरह अपने आप को बदलकर बचाने में कामयाब होती। संभावनाएं तो बहुत सारी हैं कि अगर वो खत्म नहीं हुए होते तो आज अलग अलग प्रजातियों के तौर पर हम डायनासोर्स देख सकते, जैसे कि कोई दरियाई घोड़ा जैसा, कोई एक्चुअली घोड़े जैसा, कोई समुद्र में रहने वाला, कोई उड़ने वाला। बहुत सी चांसेस है। तो आपके हिसाब से अगर डायनासोर्स होते अभी तो कैसे होते? Q&A सेक्शन में जरूर बताइएगा। और हाँ, डायनासोर्स की आंखें भी बहुत तेज होती थी, इसलिए वो अपने करीब आते खतरे को भी दूर से ही पहचान लेते थे। इसलिए आज के घोड़े या गायों के मुकाबले उनके बचने की उम्मीद ज्यादा थी। और टायरानोसोरस रेक्स, one of the most deadliest dinosaur ever existed on this earth, shares its DNA with a chicken. हाँ, टायरानोसोरस रेक्स और चिकन की DNA बहुत सिमिलर है। तो ये था अबाउट डायनासोर्स इन इंडिया। और अगर डायनासोर्स अभी होते तो कैसे होते, इसके बारे में। होप यू एंजॉयड दिस एपिसोड। आपको कुछ सीखने मिला होगा, आपको जानकारी मिली होगी। एक केस स्टडी भी है इंडियन डायनासोर्स के बारे में, उनके अंडों के बारे में, जिनकी एक्चुअली पूजा की जाती है अभी भी। I'll cover that in the next episode. And if you liked this episode, don't forget to rate this show. मैं ऐसे ही अमेजिंग एपिसोड्स के साथ आता रहता हूँ। आप मुझे सुन सकते हैं सारे लीडिंग म्यूजिक और पॉडकास्ट प्लेटफॉर्म्स पर। आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम पर indiaunveiled.podcast हैंडल को। तो मैं मिलता हूँ आपको अगले एपिसोड में। Till then, take good care of your health. I'll see you soon in the next episode. This is Rakesh signing off from India Unveiled.